संजय दत्त आज अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। 43 साल के फिल्मी करियर में करीब 180 फिल्मों में काम कर चुके संजय मशहूर बॉलीवुड स्टार सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं। करियर की तरह संजय की पर्सनल लाइफ भी कई उतार चढ़ाव से गुजरी। यंग एज में ही ड्रग्स की लत लगी। डेब्यू फिल्म से पहले ही मां का निधन हो गया। फिर मुंबई बम ब्लास्ट केस में नाम आया तो 5 साल जेल में बिताए। 61 साल की उम्र में चौथी स्टेज के लंग कैंसर का पता चला। इन सभी मुश्किलों से लड़ते हुए संजय दत्त आज भी मुस्कुराते हुए जिंदगी जी रहे हैं। संजय के साथ मैंने पहली बार मेरा हक नाम की फिल्म में काम किया था। इसके अलावा हमने इनाम 10,000, कानून अपना अपना, सफारी और सरहद पार जैसी फिल्में भी की। ये रजा मुराद अभिनेता संजय दत्त को लेकर उन्होंने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि सेट पर संजू बहुत ही ज़्यादा मजाकिया रहते हैं। वो हंसते खेलते हुए अपना काम कर जाते हैं। इतना सब झेलने के बाद भी सेट पर संजू कभी किसी को ये महसूस नहीं होने देते थे कि उनकी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स हैं। हम जहाँ रहते थे उसके पास ही मानेक जी कपूर स्कूल था जहाँ संजय बचपन में पढ़ते थे। हम वहाँ एक फंक्शन देखने गए तो वहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में संजय दत्त पठान के लुक में स्टेज पर आए थे। उस जमाने में काबुली वाला फिल्म आई थी तो संजय ने उसी लुक को कॉपी किया था। संजू को बंदूकों और शिकार खेलने का बहुत शौक रहा है तो अक्सर भोपाल और लखनऊ जाकर शिकार भी खेलते थे। उन्होंने आगे बताया कि हम सब जानते हैं कि संजय दत्त का नाम मुंबई ब्लास्ट में भी आया था। हालांकि उस पूरे दौर में इंडस्ट्री के लोगों के मन में संजू के लिए हमदर्दी थी। हम सभी जानते थे कि संजू ने जो भी किया है नादानी में किया है। सभी को पता था कि दत्त साहब कितने सीधे और सच्चे इंसान थे। जिस चीज़ के लिए मैं संजय की तारीफ करूंगा वो है उनकी विल पावर। जो इन्होंने अपने ड्रग्स की लत पर कंट्रोल किया वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि ये आसान भी नहीं है और हर कोई इसे कर भी नहीं पाता। इंडस्ट्री ने भी संजू को दूसरा चांस दिया और संजू ने कमबैक करने के बाद कभी दोबारा ड्रग्स की तरफ नहीं देखा। राशिद हकीम जो कि संजय दत्त के दोस्त हैं, उन्होंने उनके जन्मदिन के अवसर पर कहा कि मेरी संजय से पहली मुलाकात 1986 में हुई थी। संजय के साथ मेरा एकदम फैमिली जैसा नाता रहा है। वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। वो हमारे होटल पर बचपन से आ रहे थे। उनकी माँ उन्हें हमारे यहाँ लेकर आती थी। वो आज भी हमारे यहाँ की निहारी के शौकीन हैं। एक बार मैंने उनको चिकन वाइट बिरयानी खिलाई, तब उन्होंने मुझे एक रेसिपी बताई और उस रेसिपी पर मैंने अपने होटल में चिकन संजू बाबा नाम से चिकन बनाकर बेचना शुरू कर दिया। वो बब्बर शेर हैं। उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ तक कि मैं भी अपनी लाइफ का कोई किस्सा उनसे शेयर करता हूँ तो वो मुझे उल्टा मोटिवेट कर देते हैं। कई बार उन्होंने मुझसे अपने जेल के एक्सपीरियंस शेयर किए थे। कहते थे कि यार वहाँ बहुत तकलीफ़ होती थी, खाना बनाता था, काम करता था, पर जो सबसे मुश्किल चीज़ थी वो थी वहाँ की गंदगी को झेलना। मुझे आज भी याद है कि वीटी स्टेशन पर पीके की शूटिंग चल रही थी। अगले दिन उनको जेल जाना था, पर उसके बावजूद भी वो अपने काम को मेंटली स्ट्रांग रख कर शूट कर रहे थे। जब हमसे मिले तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। जेल जाने के बाद संजय बहुत टफ हो गए। दरअसल अंदर की लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल होती है और उसने उन्हें बहुत टफ बना दिया। और वर्कआउट के बिना अधूरे है संजय दत्त। आज संजू की लाइफ में दो ही चीज़ें हैं, फैमिली और वर्कआउट। वो लाइफ के इस स्टेज में फैमिली के काफ़ी करीब हो गए हैं। कहते हैं कि लाइफ में पत्नी और बच्चों के अलावा कुछ नहीं रखा। और वर्कआउट की बात करूँ तो उसके बिना तो वो अधूरे ही हैं।